सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है चॉइस फिलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आपको अपने काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग को कैसे डन करना है। अगर यूपीएसडब्ल्यू यूपी सेट काउंसलिंग की ही बात कर लें तो इसमें चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो आपको पता होगा कि इस बार फर्स्ट टाइम जेईई के थ्रू बीटेक में एडमिशन होने जा रहे हैं, मतलब जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग होगी, जबकि पहले यूपीएसडब्ल्यू स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग होती थी। तो काफी ज्यादा डिफरेंस रहेगा कि आपको कॉलेजेस का आइडिया, उस कट ऑफ का आइडिया रखना काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क रहेगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कैसी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। वीडियो का एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स मैं कवर कर दूंगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। देखिए, चॉइस फिलिंग डिपेंड करता है कि आपकी सीआरएल रैंक क्या रहने वाली है काउंसलिंग में, आपकी क्या रैंक आई, आपकी कैटेगरी क्या है एंड आप कितने राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो इन सब तीनों चीजों को देख के ही चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको तैयार करना है। ठीक है, नो डाउट आप प्रीवियस ईयर का डाटा जितना ज्यादा एनालिसिस कर पाओ उतना अच्छा। ठीक है, आपको एक अच्छा आइडिया लगना चाहिए कि कौन से कॉलेज का कितना ब्रांच कितने कट ऑफ तक जाता है और कहां तक मैं उसको एडवांटेज ले सकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काफी एडवांटेज राउंड है। ठीक है ना, वैसे ही स्पॉट राउंड की काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज राउंड है। तो आप इस तरह से चॉइस फिलिंग करो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप स्पॉट तक भी जाके उसको ले सकते हो, एंड इस तरह से चॉइस फिलिंग करो कि आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो फोर्थ राउंड में आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। क्यों अलॉट हो जाना चाहिए कि फोर्थ राउंड में अगर आपकी चॉइस फिलिंग में जो भी चॉइसेस रहेंगे उसमें से कुछ भी अलॉट होता है तो वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपकी चॉइस फिलिंग काफी अच्छी हो। चॉइस फिलिंग के कारण मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक आती है, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, आप कह सकते हो लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड वो उतना ज्यादा आप कह सकते हो कि चॉइस फिलिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते। उसकी वजह से होता क्या है, उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी काफी हाई रैंक आती है एंड वो अच्छे कॉलेज को लेते हैं। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग प्रोसेस में भी देख सकते हो कि चॉइस फिलिंग अकेला 50% आपका काम करता है पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का। नो डाउट 50% आपकी रैंक करती है, बट 50% आपका चॉइस फिलिंग अकेला आपका काम करता है। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। अब मान के चलिए कि मैंने चॉइस फिलिंग स्टार्ट की, एक नॉर्मल बच्चा आईआईटी लखनऊ, एनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, जेएसएस नोएडा, गलगोटिया भर के आ जाएगा। ठीक है, उसको ऑर्डर में अरेंज करना, उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ प्रीवियस ईयर का डाटा अगर आप यूज कर पा रहे हो तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक होम स्टेट कैंडिडेट है, ठीक है, वो जेई के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा रहा है, तो उसके पास कम से कम 2000 चॉइसेस दिए जाएंगे। ठीक है, 1500 से 2000 चॉइसेस भरने का ऑप्शन आएगा। अब एक 1500 से 2000 चॉइस में से आपको चॉइसेस सेलेक्ट करके भरना अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपका उतना अच्छा एनालिसिस, उतने अच्छे कॉलेज के बारे में आपका आइडिया होना चाहिए कि आप इसको कर ले जाओ, है ना। अभी मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि क्या प्रॉब्लम आती है। मेनली बच्चे यही करते हैं कि जनरली सारे सब कुछ उसको उठा के चॉइस फिलिंग में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बड़े डाटा को देखिए, आप यहां से देखिए कि अगर नॉर्मली ही हम जाएं तो कम से कम अगर सॉर्टिंग मैंने इनको रैंकिंग वाइज अरेंज कर रखा है, क्लोजिंग रैंक के हिसाब से। ये फोर्थ ईयर का डाटा है यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग का। आप देखो कि इसके अंदर ही आपको करीब करीब अगर आप जाओगे तो नहीं कर करके भी आपको कम से कम अगर आप देखोगे कि अराउंड 600 से ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे आपको करने के लिए। ठीक है, इसमें तो काफी सारे ऐसे चॉइसेस हैं जो उनको मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो आपके पास और ज्यादा चॉइसेस होंगे। तो इन चॉइसेस को प्रॉपर अरेंज करना, उनको ऑर्डर में अरेंज करना एक काफी डिफिकल्ट टास्क है गाइस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या गलतियां नहीं करनी है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, वो मैं बता देता हूं। कभी भी किसी ऐसे चॉइस को आप लोग ऐसे मत डालना। देखिए, चॉइस फिलिंग होता कैसे है, चॉइस फिलिंग का एल्गोरिथम ऐसा है, टॉप टू डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप में जितने टॉप ब्रांचेस, जितने टॉप कॉलेज आपको रखने हैं आप रख सकते हो। कभी भी ऐसा मत करना कि आपकी रैंक ज्यादा आई है, आपको लग रहा है अरे यार ये तो मुझे मिलेगा नहीं, तो आप किसी खराब कॉलेज को ऊपर रख दो और उसके नीचे टॉप कॉलेज लगा दो। बिल्कुल भी नहीं, ये अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है। एक बार आपका ये अलॉट हो जाता है उसके बाद ना ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का अभी ध्यान रखना। आप हमेशा चॉइस फिलिंग जब भी कर रहे हो टॉप टू बॉटम अप्रोच लगता है, टॉप की चॉइसेस ऊपर भरी जाती हैं एंड जो खराब चॉइसेस हैं उसको आपको नीचे भरनी है। ठीक है, खराब इन द सेंस खराब
चॉइसेस मतलब जो आपको इजीली मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या आपको इजीली मिल रहा है, क्या आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजों का आपका अच्छा आइडिया। सो गाइस, आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका इस हिसाब से होना चाहिए। सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको यार चॉइस फिलिंग की नीड है, राइट। वो अभी अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए डाटा एनालिसिस करना उतना मुश्किल है, चॉइसेस को अच्छे से अरेंज करना। मैंने ऑलरेडी बताया, ये कोई जैक चंडीगढ़, अगर मैं यूपीएस वाली काउंसलिंग की बात कर लूं, ठीक है ना, तो ये कोई जैक दिल्ली की काउंसलिंग नहीं, इसमें 4 से 5 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 400 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके बीटेक कोर्स के अंदर। अब इसमें आप अंदाजा लगा दो, 4 ब्रांचेस के साथ 1600 चॉइसेस बन जाती हैं, ठीक है। अब 1600 चॉइसेस को आपस में अरेंज करना, या फिर ये ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग नहीं है जिसमें ओनली एक सिंगल कॉलेज है, 5 ब्रांचेस है, मैंने अरेंज कर दिए, ठीक है। तो इस केस में 1600 चॉइसेस को आपके लिए अरेंज करना एक ऑर्डर में, और आपको रैंकिंग का पता करना एक सही में डिफिकल्ट टास्क है। तो आप लोग इसके लिए काफी ज्यादा आपको एक डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आपके रैंक के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जिनके लिए प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट टाइम चॉइस फिल कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग एक आप कह सकते हो एक हेल्प करने जा रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए। कंप्लीट चॉइस फिलिंग हम कर देंगे, है ना, आपकी पूरी गाइडेंस के हिसाब से आपका चॉइस फिलिंग हम करेंगे। हमारे जो चॉइस फिलिंग का चार्ज है अराउंड 3000 रुपीज हमने रखा है, काफी मिनिमल अमाउंट रखा हुआ है। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसमें आपको 30 से 50 मिनट्स का कॉल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके सारे चॉइसेस आपसे पूछे जाएंगे, है ना, सारे चॉइसेस आपसे पूछे जाएंगे कि आपको क्या चॉइसेस आपके क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आपके रैंक का एनालिसिस अलग से किया जाएगा, एंड उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग को एक स्लॉट में किया जाएगा। तो इसमें हम सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अब 3000 में हम लोग 2 चॉइस फिलिंग आपको ले दे रहे हैं, ठीक है ना। आप किसी भी 2 काउंसलिंग प्रोसेस का चॉइस फिलिंग हमसे करा सकते हैं, आइदर यूपी सेट, ठीक है, या फिर आप कहते हैं यूपी सेट एचबीटीयू, या फिर यूपी सेट आईपीयू। आप इनमें 2 चॉइस फिलिंग हमसे करवा सकते हो। इतना अमाउंट हमने रखा हुआ है, और आपकी पूरी गाइडेंस हम लोग करेंगे। कई ऐसे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जो चॉइस फिलिंग का काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो चॉइस फिलिंग का हमसे आपसे 10,000 17,000 नहीं। हमको पता है यू आर अ स्टूडेंट, तो अगर आप इतना अफोर्ड कर पाते हो तो हम आपकी कंप्लीट चॉइस फिलिंग में हेल्प करेंगे, है ना। चॉइस फिलिंग से पहले आपको एक सपोर्ट कॉल दिया जाएगा जिसमें आपके सारे चॉइसेस हम आपसे पूछेंगे, उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस क्या है वो हम आपसे पूछेंगे, फिर आपके रैंक का एनालिसिस हम लोग उसी हिसाब से करेंगे, एंड उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग ऑर्डर को करके आपको देंगे। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा होगा क्रेडेंशियल्स क्या शेयर करना, ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट भी है कि आप लोग अगर हमसे चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं बिना क्रेडेंशियल शेयर करने के लिए, तो तब भी हम चॉइस फिलिंग के लिए तैयार हैं। हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में चॉइसेस प्रोवाइड कर देंगे जिसको आप लोग फिल कर सकते हो अपने आप ही, वो सारा डाटा आपके साथ होगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग लेके आए। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको चॉइस फिलिंग के लिए हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9899335725। आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, है ना। चॉइस फिलिंग हेल्प सपोर्ट लिख के आप लोग सेंड कर देना, उसके बाद हम आपको एनरोल कर लेंगे उसमें, आपको कॉल के थ्रू सारी चीज़ों को बता देंगे कि आप 30 मिनट्स का आपको कॉल दिया जाएगा, 30 से 50 मिनट्स का, उसमें सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस जो है चॉइस फिलिंग का वो हम लोग करके देंगे। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक चीज और, हम बहुत मिनिमम लोगों को रखने वाले हैं पूरे चॉइस फिलिंग के अंदर, अराउंड 20 से 30 स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि हमारी चॉइस फिलिंग में हमारी टीम बहुत लिमिटेड है ना। तो 20 से 30 स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोग पूरा चॉइस फिलिंग प्रोसेस रखने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको चॉइस फिलिंग की नीड हो तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।